बहुत समय पहले एक गांव के घने जंगल में एक मिट्टी की पुरानी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में गौरी नाम की लड़की और उसकी माँ उर्मिला रहती थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था। वो अपनी माँ के साथ रहती थी। एक सुबह बेटी गौरी, घर में अनाज खत्म होने वाला है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं आज जंगल से लकड़ियाँ लाकर बेच दूंगी। थोड़े पैसे आ जाएंगे तो आटा और भाजी ले आऊंगी। भगवान शिव और माता पार्वती तुम्हारी रक्षा करे बेटी। गौरी अपने घर से जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में चलते चलते गौरी को एक हिरन दिखाई दिया। हिरन के पैर से खून निकल रहा था और वह दर्द से कराह रहा था। अरे, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। उसने धीरे से कांटा निकाला और अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़ कर पट्टी बांध दी। हिरन उसकी ओर प्रेम से देखने लगा। दूर कैलाश पर्वत पर स्वामी, देखिए, ये बेटी बिना किसी स्वार्थ के जीवों की सेवा करती है। जिसके मन में सभी प्राणियों के लिए प्रेम हो, वो मेरे सबसे निकट होता है। महादेव लड़की कितनी श्रद्धा से भक्ति करती है। हाँ पार्वती, इसका हृदय बहुत पवित्र है। हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। जैसी आपकी इच्छा पार्वती। गौरी मुस्कुराई और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? गौरी के पास केवल एक लोटा पानी था। बाबा, ये पानी आपके लिए है। साधु ने पानी पी लिया। तुम बहुत दयालु हो बेटी। उन्होंने गौरी को एक छोटा सा शिवलिंग दिया। प्रतिदिन श्रद्धा से इसकी पूजा करना। भगवान शिव और माता पार्वती तुम्हारी सहायता करेंगे। उस दिन से गौरी प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठ जाती और वो नदी से जल लेकर आती, रंग बिरंगे फूल चुनती और शिवलिंग की पूजा करती। हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरी माँ स्वस्थ रहे और गांव में सुख शांति बनी रहे। मेरी यही प्रार्थना है आपसे। उसकी प्रार्थना हमेशा दूसरों के लिए होती। वो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती। एक दिन एक बूढ़ी महिला उसके घर आई। वह वास्तव में माता पार्वती थी। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। घर में केवल 2 ही रोटियां थी। बेटी, ये रोटी इन्हें दे देंगे तो फिर हम क्या खाएंगे? माँ, कोई बात नहीं, हम बाद में कुछ खा लेंगे। पहले इनकी भूख मिटाना जरूरी है। बहुत भूख लगी है इन्हें। बेटी, ये रोटी तुम मुझे दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? तुम्हें भूख नहीं लगेगी? किसी की मदद करके जो खुशी मिलती है, उससे भूख कम लगती है। गौरी ने बूढ़ी औरत को रोटी लाकर दी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और चली गई। कुछ दिन बाद देव साधु का रूप धारण करके आए। बेटी, क्या मैं आज रात यहाँ ठहर सकता हूँ? मैं बहुत दूर से आया हूँ। अवश्य बाबा, आप यहाँ रुक सकते हैं। आ गया। झोपड़ी की छत टपकने लगी। घर के अंदर पानी आ गया। बेटी, यहाँ तो पानी आ रही हैं, तुम लोग भीग जाओगी। अतिथि की सेवा पहले होती है बाबा। वो खुद भीगती रही, लेकिन साधु को सूखी जगह पर सुला दिया। महादेव मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। महादेव साधु का रूप गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वो गरीबों को सताता था। एक दिन उसने गौरी से कहा, तुम्हारी सारी लकड़ियां मैं खरीद लूंगा, लेकिन आधे दाम में। सेठ जी, इतनी मेहनत से जंगल से लकड़ियाँ आती हैं, इसके बाद भी आधे दाम? देना है तो लो, नहीं तो जाओ। एक तो मैं लकड़ियां खरीद रहा हूँ, ऊपर से नाटक कर रही हो। गौरी ने विनम्रता से कहा। भगवान सब देख रहे हैं। वो बिना शिकायत किए लौट आई। कुछ समय बाद भयंकर सूखा पड़ गया। गांव के सारे तालाब सूख गए, कुएं खाली हो गए। पशु पक्षी और जानवर पानी के लिए भटकने लगे। पूरे गांव में हाहाकार मच गए। गौरी के घर में थोड़ा सा अनाज बचा था। गांव में सूखा पड़ गया है, अब क्या होगा? घर में कुछ खाने को भी नहीं है, इसे तो हम सब भूखे मर जाए। आप सब हिम्मत मत हारिए, भगवान अवश्य हमारी सहायता करेंगे। फिर भी गौरी रोज जरूरतमंदों को भोजन देती, सबकी मदद करती। बेटी, ऐसे हम सबका मदद करते रहेंगे तो हम क्या खाएंगे? माँ, भगवान ने चाहा तो हमें भी भोजन मिल जाएगा। आए, चिंता मत करो। एक दिन
एक बच्चा भोजन मांगना आया। गौरी ने अपना आखिरी भोजन भी एक भूखे बच्चे को दे दिया। कैलाश पर्वत पर स्वामी, अब तो इसकी भक्ति की परीक्षा पूरी हो गई। हाँ पार्वती, इसने हर परीक्षा में करुणा और त्याग और दूसरों के प्रति प्रेम दिखाया है। हाँ स्वामी, अब इसे आशीर्वाद देने का समय आ गया है। उस रात गौरी अपने घर के पास वाले मंदिर पहुंची। वो शिवलिंग के सामने बैठकर फूट फूट रोने लगी। प्रभु, मेरे लिए कुछ मत दीजिए, बस गांव वालों की रक्षा कीजिए। आप तो सब जानते हैं गांव में कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। उसके आंसू शिवलिंग पर गिरने लगे। अचानक पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। गौरी ने आंखें खोली। उसके सामने माता पार्वती और महादेव खड़े थे। प्रभु, माता, क्या आप सच में यहाँ पर हैं या फिर ये कोई सपना है? नहीं पुत्री, तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। हमें यहाँ आना ही पड़ा। गौरी उनके चरणों में गिर गई। महादेव ने अपना त्रिशूल उन्होंने धरती पर प्रहार किया और फिर से झरने बहने लगे। कुछ ही क्षणों में गांव के सभी कुएं भर गए। गांव वाले खुशी से खिलखिलाने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये तो चमत्कार हो गया, भगवान ने हमारी सुन ली। चलो सब काम करते हैं, वैसे भी इतने दिनों से हमने खेतों में काम नहीं किया। चलो। सब लोग अपने अपने काम पर चले गए। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर गौरी के सिर पर हाथ रखा और कहने लगी, गौरी बेटी, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, आज से तुम्हारे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। हे माता, मैं इस योग्य नहीं हूँ। आप मुझे इतना सब मत दीजिए। आप बस गांव वालों की रक्षा कीजिए और हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बेटी गैरी, तुम्हारी दया ही तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति कितना प्रेम और स्नेह है पुत्री। माता पार्वती ने और महादेव ने उसे वरदान दिया और वहां से चली गईं। और गौरी भी अपने घर वापस आ गई। वही दूसरी और लालची व्यापारी ये सब देख रहा था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था कि उसने कितना बुरा किया है सब लोगों के साथ। गौरी बेटी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटी। क्षमा मांगने वाला हमेशा क्षमा के योग्य होता है। आपको अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। उस दिन के बाद व्यापारी गरीबों की सहायता करने लगा। धीरे धीरे गांव फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। के सारे तालाब पानी से भर गए। गांव के लोग खुशहाल हो गए और गांव वाले गौरी का बहुत सम्मान करने लगे। एक दिन कैलाश पर्वत पर स्वामी, गौरी ने सच्ची भक्ति का अर्थ संसार को सिखा दिया। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करता है, उस पर हमारी कृपा सदैव बनी रहती है देवी। सच्चा भक्त वही है जो हर प्राणी में ईश्वर को देखे, सबकी मदद करे और जो दया, सेवा और विनम्रता का मार्ग अपनाए। गांव में सुख समृद्धि लौट आई थी। सब लोग बहुत खुश थे। गांव का माहौल पहले से भी सुंदर हो गया था। चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा गांव और भी सुंदर लगने लगा था। रात में साधु गांव में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें गौरी की झोपड़ी दिखाई दी। साधु उस झोपड़ी में जाने लगे। बेटी गौरी, मैं बहुत देर से भटक रहा हूँ। क्या तुम मुझे कल सुबह तक आश्रय दे सकती? हाँ बाबा, ये घर आपका ही है, आप ये रह सकते हैं। बाबा कृपया अंदर आइए। बेटी, तुमने मुझे आश्रय दिया, तुम्हारा धन्यवाद बेटी। तुम्हारा हृदय सचमुच बहुत पवित्र है। गौरी ने साधु बाबा को भोजन कराया और उनकी सेवा की। ये सब देखकर साधु बाबा बहुत खुश हुए और मुस्कुराए और कहने लगे, बेटी, तुमने मुझे आश्रय दिया, तुम्हारा धन्यवाद बेटी। तुम्हारा हृदय सचमुच बहुत पवित्र है। अगली सुबह साधु बाबा ने गौरी से कहा, बेटी, गौरी जल्द ही इस गांव पर एक नई विपत्ति आने वाली है। कैसी विपत्ति बाबा? अब क्या होने वाला है गांव में?
ये कहकर साधु बाबा अचानक गायब हो गए। गौरी समझ गई कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, स्वयं महादेव साधु का रूप लेकर आए थे। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए। सभी गांव वाले घबरा गए। गाँव वालों, सब लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। डरिए मत, हम सब मिलकर एक दूसरे की सहायता करेंगे। गौरी बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने लगी। सभी गांव वाले तेजी से बढ़ रहा। तभी गौरी ने देखा कि एक छोटी लड़की नदी के किनारे फंसी हुई है। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे बचा लो दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। गौरी बिना अपनी जान की परवाह किए पानी में उतर गई। गौरी ने उस बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गांव के सभी लोग उसकी बहादुरी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कैलाश पर्वत पर स्वामी देखिए, ये फिर दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं कर रही। सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि सेवा और साहस में भी होती है। हाँ स्वामी, अपने तो गौरी संसार के लिए आदर्श बन गई है। गौरी मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी। प्रभु, ये कैसी विपत्ति आ गई है, मेरे गांव की रक्षा कीजिए। माता पार्वती और महादेव पुनः प्रकट हुए। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। महादेव ने तुरंत सब पहले जैसा कर दिया। तुरंत नदी का उफान शांत होने लगा। बारिश रुक गई। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव।